लेफ्ट एट्रियम मोस्ट पोस्टीरियर जो बेस बना रहा होता है। फिर टेस्ट टू बी डन टू नो द हाइपोथायराइडिज्म, उसमें TSH और फ्री T4 करवाते हैं। आफ्टर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट डेवलप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। मोस्ट स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा होता है? स्किनर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ट्यूमर इन द मिडिल क्रेनियल फोसा वो कौन सा था? इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो किस जगह को इन्वॉल्व करता है? तो वो करता है लेसर विंगस मिडिल क्रेनियल फोसा का। अगर आप नॉटमिकली देखें तो उसमें स्फीनॉइड बोन आ रही होती है ना, ठीक है, तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड में होगा। डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ ब्रेंकियल आर्च कौन सा होता है? फोर्थ ब्रेंकियल आर्च का डेरिवेटिव इधर थायराइड का ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, थायराइड होगा जी, कल भी हमने किया था। अ पेशेंट अंडरगोइंग थायराइडेक्टमी 12 हॉर्स वाइज इंफीरियर थायराइड के साथ कौन सी होगी? लोअर लोब है ना, तो उसमें रिकरेंट लार्yngeal नर्व होगी। ये आगे जी नेगलेरिया फोलरी जो होता है वो ब्रेन ईटिंग पैरासाइट है, ठीक है। प्रोथोंडर सब्सटेंशिया नाइग्रा होगा। नियोस्टिग्मिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है? कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करता है। ओ नेगेटिव अगर आप ट्रांसफ्यूज करो AB पॉजिटिव के साथ वो हीमोग्लोबिन यूरिया कॉज करेगा। इन स्किन डैमेज विच लेयर ऑफ फर्स्ट रीजनरेट कॉन्सेंट्रेट बेसल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन। और स्पाइनोजम जो होता है उसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल डायग्नोज बाय अदर देन ग्राम स्टेन बाय विच टेक्निक, ठीक है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकल है उसका डायग्नोसिस जो होता है ग्राम स्टेनिंग के अलावा हम सीरोलॉजी से करते हैं सर। अ डेड बॉडी आफ्टर 8 और इन रिगर मॉर्टिस ड्यू टू, तो यू नो अनब्रोकन एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है, तो ऑस्टियोमाइलिटिस में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कौन सा होगा? लाइकली ऑर्गेनिज्म होगा स्टैफ ओरियस। उसके बाद आ गया साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होती है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से होती है। विच वन इज DNA रिपेयर एंड एंटी ट्यूमर जीन, ठीक है, तो P53 होती है। और WT1 कहाँ थी? रीनल और गोनेडल एजेंसीज में। मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसफर होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है। स्पॉन्जी बोन फीचर क्या होता है उसमें? उसमें मैंने कल भी बताया था स्पंज में वो ट्रेबुकुलाई होते हैं। एक्स लिंक डिसऑर्डर जो होता है वो ओनली मेल्स अफेक्टेड, ठीक है, ओनली मेल्स अफेक्टेड। और किसने कहा रेयरली, लेकिन हेटेरोजाइगस अफेक्ट होता है। और इनकम्प्लीट अच्छा जी ओनली मेल्स अफेक्टेड इन एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया हेलोथेन इज गिवन एज जनरल एनेस्थेटिक एंड पुअर एनेस्थीसिया व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है। तो आपने ऐड क्या करना है? आपने साथ नाइट्रिक ऑक्साइड ऐड कर देनी है, ठीक है। ओके, अ मैन स्मोक 20 पैक्स पर मंथ, वर्क इन फैक्ट्री, डेवलप्स लंग कैंसर विद कार्सिन, उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं जिस सिगरेट स्मोक में। थ्रोम्बिन कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन रिलीज व्हाट सर? फाइब्रिनोपेप्टाइड A। Terminal bronchioles does not have cartilage. This feature differentiates it from what sir? Conducting airway से उसको differentiate कर रहा होता है। A patient at RTK does not know the recent events, लेकिन इसको स्कूल की बातें याद है। तो हिप्पोकैम्पस बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स लीड टू व्हाट सर? वेजोडाइलेशन। ये सारे जो है ना ये वेजोडाइलेटर्स हैं मास्ट सेल्स वगैरह। अच्छा, क्रोनिक डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स, तो इसमें क्या होगा? इसमें ग्यार्डिया होगा ना, ठीक है। और वो जो PAS पॉजिटिव फोमी विप्ड क्रीम पास मैक्रोफेजेस वो सारा था विपल डिजीज का। विद रिगार्ड टू काउंसलिंग बेस्ट स्टेटमेंट इज हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। डिक्रीज बीपी है विच ऑफ द फॉलोइंग? इंक्रीज रेनिन एंड नॉर्मलाइज बीपी, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं GG सेल, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस कर रही है। Male presents to OPD with 104 fever for last 4 days. Give history of using anti-malarial. एंटी के साथ ये मलेरिया वाले सिम्टम्स और साथ LFTs और अनकंजुगेटेड मलेरिया, तो J6PD होगा और मेल होना ज़रूरी है, ठीक है। BUN over creatinine ratio greater than 20 will cause what sir? BUN over creatinine ratio greater than 20 will cause what? वो आपका करेगी प्री रीनल एजोटीमिया, ठीक है। प्री रीनल एजोटीमिया इसमें बेसिकली BUN और क्रेटिनिन रेशियो ज़्यादा होती है। और जो इंट्रिंसिक या पोस्ट रीनल होता है, इंट्रिंसिक में पोस्ट रीनल में वेरी करती है और इंट्रिंसिक में जो होती है वो कम होती है। अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन फाइंडिंग क्या होती है? A से अल्जाइमर, A से ट्रॉफी ऑफ ब्रेन। अ पर्सन वॉकिंग बियर फुट ऑन फ्लोर, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लगा है, विड्रॉल रिफ्लेक्स हुआ है, तो उसमें रिसेप्टर कौन से होंगे? तो पेन नॉक्शियस स्टिमुलाई के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। delayed puberty having small uh, delayed puberty है having small testes with large legs and gynecomastia karyotype 46XY, तो ये XXY के साथ क्या होगा? Klinefelter syndrome होगा। अब patient has primary amenorrhea, short stature, web neck, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये तरीके ये टर्नर सिंड्रोम है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साचिन ग्लेशियर 6 months, जब 6 months आ जाए तो सेकेंडरी पोलिसिटी में, अगर विद इन 24 आवर्स आए तो प्लमनरी एडिमा फुल पहले। A young adult presented with fever, sore throat, posterior cervical node, lymphadenopathy and peripheral blood smear, atypical lymphocytes. तो वायरस कौन सा होगा? ठीक है, दिस इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और इसमें एप्स्टिन बार वायरस होगा। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन एड्स कौन सा होता है? कैंडिडा। और इसमें स्किन कैंसर होता है कपोसी।
उसके बाद आगे और मेनिंजाइटिस वाला और होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस ऑर्गेनिज्म होता है। एंड आर्टरीज प्रेजेंट कहाँ होती हैं? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में, ठीक है। उसके बाद आगे नॉन डायबिटिक फीमेल हैविंग क्रोनिक ग्रैन्युलोसा डेवलप फंगल इन्फेक्शन सेप्टेट हाइफे, तो ये स्पर्जिलोसिस होगा। अगर सूडो होता तो कैंडिडा होता। कैबागुलिन का मैकेनिज्म एक्शन गो इन लाइन, दैट मींस वो एगोनिस्ट है नॉट एंटागोनिस्ट, तो D2 एगोनिस्ट। A newborn is lumbosacral swelling containing meninges without neural tissue, तो ये spina bifida with meningocele होगा। Person is thirsty for 24 hours, next response क्या होगा? अगर वो थर्स्टी है, उसको प्यास लगी हुई है, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा इंक्रीज वाटर परमिबिलिटी फ्रॉम PCT, ठीक है। ओके, हार्मोन एक्ट वन नियर बाय, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट सर, ठीक है। तो ये हमने कल भी किया था, पैराक्राइन होता है, ठीक है, नियर बाय वाले एरिया में हार्मोन एक्ट कर रहे हैं। फॉलोइंग इज लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर, BCC इज ग्रेटर देन एम्नियोब्लास्टोमा। Histologically, histopathological slide made after right lobectomy and isthmectomy for a solitary thyroid nodule shows cell balls and amyloid deposits, ठीक है। फोकाई ऑफ सी सेल हाइपरप्लेजिया, तो ये कौन सा होगा जिसमें सी सेल हाइपरप्लेजिया होता है? तो ये सी सेल्स वाला, कैल्सिटोनिन वाला, ये सारे कुछ जो होता है वो मेडुलरी कार्सिनोमा में होता है। A diabetic patient presents in OPD with oozing greenish discharge, ठीक है, सब्ज वाला सोडोगनास। उसके बाद आ गया पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, बॉट वीआर इज पेल, कोल्ड क्लैम स्किन है ना, पल्स रैपिड है, और मैप कितना है? लेस देन 60, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? अगर मैप जो है वो लेस देन 60 है, 60 आ गया तो वहाँ पे CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स होगा। बड़ी जल्दी वाला बेरो रिसेप्टर होता है। और एज ए होल जो शॉक के लिए होता है वो होता है सिंपैथोएड्रिनल। मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन साइकिल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स को इनहिबिट करता है। इंसुलिन हार्मोन टायरोसिन काइनेज के थ्रू एक्ट करेंगे। MI ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना इमोबिलाइजेशन, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट और वो होगा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। फीवर, ऑल्टर मेंटल स्टेटमेंट, पेरिफेरल स्मीयर शो शिस्टोसाइट्स, तो व्हाट इज द कॉज? तो इसमें होगा जी हस नहीं, TTP फीवर, ऑल्टर मेंटल स्टेट से पेरिफेरल स्मीयर शो शिस्टोसाइट्स, व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो ये होगा जी TTP का वो भी आता है ट्राइएड, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है, और एक्यूट किडनी इंजरी होती है, ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी होती है। तो दिस इज व्हाट सेड। ओके जी, लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड कैरिड बाय, लॉन्ग सेंसेशन कैरिड बाय, तो वो सेंसेशन कौन कैरी करता है? लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, जो लार्ज रिसेप्टिव फील्ड है ना वो होती है रोफनी में, और जो लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड होती है वो लैटरल स्पाइनो, मार्क दिस MCQ, ठीक है। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, लार्ज रिसेप्टिव फील्ड अभी तक हमने पढ़ी थी वो रोफिनीज की थी। रोफिनीज आप लोग पता ही है कि वो वार्म वगैरह के लिए और उसके थे। साइंस ऑफ सेरिबेलर लीजन है रेजिडेंट, कंफर्म इट बाय विच साइन, ठीक है। तो पेंडुलर नी जर्क से करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिवली इनहिबिट्स COX-2, तो मेलॉक्सिकैम होगा। गर्ल हैज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, एल्वियोला स्टिल इरेटेड बाय एल्वियोलर पोर्स। स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी अरेंज कैटेगरिकली बाय विच मेथड, तो काई स्क्वायर से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन मोड मीडियन इक्वल होंगे। लेडी विद CRF सैंपल टेकन वाज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट, जब भी फ्रिज में सैंपल रख दो तो वो हेमोलिसिस ऑफ ब्लड सैंपल हो जाएगा। अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद फ्रंटल बूजिंग एंड बोइंग ऑफ लेग्स, द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बेटर एक्सप्लेन्स हिम, तो ये विटामिन D की डेफिशिएंसी जो होगी वो इसको एक्सप्लेन करेगी। MRAT होता है न्यूट्रोफिल माइग्रेशन का मार्जिनेशन, रोलिंग, एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन। विच लिगामेंट हेल्ड यूट्रस इन एंटीवर्टिन कैन बी पाल्पेटेड ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन, तो ये होगा राउंड लिगामेंट, ठीक है। और राउंड लिगामेंट ही वो था ना जिसमें वो था कार्सिनोमा सेपरेट करता था, कार्सिनोमा इसमें भी सेपरेट करता था, ठीक है। और वो जो थे स्टेजेस वगैरह बनती थी इंट्राइटस वगैरह, उसमें यूट्रोसैक्रल लिगामेंट हम चूज करते होते थे। और इसका जो कार्डिनल लिगामेंट है या ट्रांसवर्स लिगामेंट है ये मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस होता है। हाइपरक्लीमिया एसोसिएटेड किस चीज़ के साथ होती है ना? हाइपरक्लीमिया एसोसिएटेड थी फ्लैसिडिटी के साथ, यानी हाँ लोअर मोटर न्यूरॉन लियन लाइक ना। और इसमें ये DBS वगैरह और ट्रांसवर्स मेलाइटिस वगैरह पोलियो में भी यही होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्यूमर विद हेयर टिश्यू इन इट इज कॉल्ड, ठीक है। जिसमें हेयर टिश्यू हो तो वो टेरेटोमा होना चाहिए डेफिनेटली। स्पिटिड इंटरेक्शन विद वारफरिन क्या होता है? ये डिक्रीज हेपेटिक सीमेंट, मैंने कहा था लग जाए तो वो हर चीज़ प्लस्तर जाम कर देता है, डिक्रीज हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ वारफरिन। उसके बाद आ गया चाइल्ड हैड ट्रॉमा ऑन ड्यूटी, डॉक्टर इज एबल टू फाइंड वेन फॉर कैनुला, तो वेनी सेक्शन लोअर लंब में किससे करेंगे? ग्रेट सेफनेस वेन में। साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग, साइड इफेक्ट एंटी हाइपरलिपिडिक GI डिस्टर्बेंस होगा। और थियोफाइलिन का भी नौशिया वॉमिटिंग हमने पढ़ा हुआ है। After mastectomy for breast carcinoma, female developed
Winging of scapula, the long thoracic nerves, ratus anterior. Vessel which run obliquely upward in parotid gland, तो वो कौन सी होगी जो obliquely upward in parotid gland जाती है, तो वो lingual branch of facial artery, ठीक है। तो दिस इज एक कंट्रोवर्शियल टू, इसमें फेशियल आर्टरी भी आ सकता है, लिंगुअल भी आ सकता है, लेकिन लिंगुअल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी को आप याद कर लो। पिट्यूटरी एडिनोमा क्या कॉज करेगा, बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया, ठीक है। उसके बाद आ गया 3 to 4 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में कौन सा ऑर्गन अपीयर होगा, तो जो हार्ट के 4 खाने हैं और वो चौथे वीक में आएगा। ओके, कैल्शियम रीअब्सॉर्ब फ्रॉम सार्कोमेयर वाया विट्सर, ठीक है। तो जो कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होता है ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्सॉर्ब होता है। प्रोटीन फिल्ट्रेशन अकेर वाया विट्सर, जो प्रोटीन फिल्ट्रेशन होती है ना, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ किडनी होते हैं ना, उनके थ्रू होती है प्रोटीन की फिल्ट्रेशन। एंडोथेलियल सेल्स फॉर व्हाट सर, ग्लोमेरुलस वगैरह ना, ग्लोमेरुलस इज एंडोथेलियल इन ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद आ गया एंजियोटेंसिन 2 शॉर्टेस्ट एक्शन क्या होता है, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन, फॉरन जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस की सप्लाई क्या होती है, तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस इज सप्लाइड बाय पिन, PIN, posterior atrocious। ओके, posterior atrocious nerve, posterior atrocious nerve is a branch of radial nerve sir, ठीक है। और जो anterior atrocious nerve है वो median nerve की ब्रांच होती है, ठीक है। तो दिस इज पिन, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, रेडियल नर्व आ रही होती है, लेकिन रेडियल नर्व की कौन सी ब्रांच, पोस्टीरियर एट्रोशियस नर्व। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पास पोस्टीरियर टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम एक्सेप्ट, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिकुलम के पोस्टीरियर सारे पास कर रहे होते हैं एक्सेप्ट व्हाट सर, अल्नर, अल्नर ऊपर होता है, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी ऊपर होगी, साथ पामाइरस लॉन्गस का टेंडन होगा। अच्छा, फिर जो द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज यूज्ड फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस, तो उसमें आर्टिमिसन विद कॉम्बिनेशन दे देना। सर्जन आइडेंटिफाई रेक्टम इन लोअर एब्डोमिनल सर्जरी बाय व्हाट सर, ठीक है। तो लोअर एब्डोमिनल सर्जरी में रेक्टम को आइडेंटिफाई करता है विद द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मस्कुलर कोट सर, कंप्लीट मस्कुलर कोट। सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ ड्यूजेनम इज फॉर्म व्हाट सर, इसमें ग्रेटर और लेसर सबक्लाविकुलर नर्व्स होती हैं। साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन का ब्रेडिपनिया और मियोसिस कल भी हमने किया था। अल्फा रिदम और ईसीजी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ड्यू टू, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इसमें हमने हर चीज हाइपर हाइपर की थी। और हाइपर वेंटिलेशन का मतलब था, जो जवाब हमारा है, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब था लो PaCO2, लो PaCO2। राइटिंग रिफ्लेक्स इन कॉर्टेक्स करेक्ट पोजीशन उसकी क्या होती है, उसकी राइटिंग रिफ्लेक्स की जो करेक्ट पोजीशन होती है, बॉडी ओवरहेड, बॉडी ओवरहेड। MCQ नंबर 154 पेज नंबर 163। लेटर पामर सेंसेशन लॉस्ट है, फ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स लॉस है, डैमेज क्या होगा, तो इसमें मीडियन नर्व डैमेज होगी, लोफ वाली याद कर लेंगे, मीडियन नर्व डैमेज होगी। एक इसका मसल के साथ भी आता है, तो वो लोफ आपको याद होना चाहिए। द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी इमोशंस एंड रेज, एमिगडाला। फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ग्लाइकोप्रोटीन अकर इन, तो जो फाइनल प्रोसेसिंग पैकेजिंग होती है वो गोल्गी अपरेटस में होती है। चाइल्ड विद ब्लू स्क्लेरा बाइट इसका निमोनिक है सर, ब्लू स्क्लेरा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आइज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और सेम कंडीशन डायग्नोज क्या होगा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा, ठीक है। और उसके बाद ए ग्रैनुलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन, तो जो ए ग्रैनुलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो कहाँ पे होता है, PMA, कल भी हमने किया था। ए ग्रैनुलर कहाँ होता है, PMA, प्राइमरी मोटर एरिया। ब्रश बॉर्डर ऑफ PCT के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। अ यंग फीमेल डायग्नोज विद MDR TB टेकिंग सेकंड लाइन एंटी-TB ड्रग्स, आफ्टर टेकिंग ड्रग्स शी डेवलप इन लॉर्ड थायराइड, ठीक है। तो याद है मैंने इसके साथ मिलती जुलती सेकंड TB ड्रग्स इथियोनामाइड, थायो वाली। circumferential lamina of bone is present in, तो circumferential lamina, C for circumferential, C for compact bone, and conius muscle is supplied by what sir, radial nerve। चलो जी, डन।